अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड्स। बेटा एज यू नो दैट साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज, और जो बायोलॉजिकल साइंस है तो हम उसे कहते हैं कि उनकी स्पेसिफ़िक मेथडोलॉजीज़ हैं, स्पेसिफ़िक तरीक़ाकार है जिसके अकॉर्डिंग जो है ना सारे प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं जो साइंस के बायोलॉजिकल साइंस के जो मेथडोलॉजीज़ हैं वो बेस करती है एक्सपेरिमेंट्स पे, और जो बायोलॉजिकल मेथड्स हैं उसके जो स्टेप्स हैं ना अब हम उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वो आती हैं ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला जो स्टेप होता है बायोलॉजिकल मेथड का वो क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और बेटा ऑब्जर्वेशन हम बनाते कैसे हैं? ठीक है, ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस विच आर विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। मतलब कि देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना और उसको हाथ लगाना, टच करना। ठीक है, हम ये कहते हैं कि हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, उसका टेस्ट करते हैं और फिर हम उसके बारे में कोई डिसीजन लेते हैं। ठीक है, डाटा कोई हम अपने माइंड में कलेक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है। अब जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बेसिकली 2 तरह की होती हैं। पहली जो होती हैं वो होती हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड सेकेंड आर क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। Qualitative observations are those observations which are based on quality of an object। ठीक है, क्वालिटी कैसी है किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे कि अगर हम कहें किसी चीज़ का टेस्ट क्या है, कलर क्या है, स्मेल क्या है, तो ये क्या है? ये क्वालिटी है कि किसी की क्वालिटी कैसी है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो ये मेजर नहीं कर सकता कि कलर कैसा होगा, कलर कैसा किसी चीज़ का, या हम कहें कि टेस्ट कोई मशीन बता दे, कोई इंस्ट्रूमेंट बता दे टेस्ट कैसा है, ऐसा नहीं होता। Second type of observations are quantitative observations, and these are those observations which are based on the quantity of an object। जैसे कि साइज़ कितना है और वॉल्यूम कितना है किसी चीज़ का, तो ये क्या है? क्वांटिटी है। इनको क्या है किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम मेजर कर सकते हैं, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमें बताता है कि किसी चीज़ का ना साइज़ क्या है, नंबर्स में बताता है, वॉल्यूम क्या है या साइज़ क्या है, नंबर्स में पता चलता है। अब जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है वो है, मतलब सेकेंड जो स्टेप है वो क्या है? वो है हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस में बच्चे बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है? हम कहते हैं इट्स अ स्टेटमेंट विच गिव्स द अनटेस्टेड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? जिसको टेस्ट ना किया गया हो, अनटेस्टेड। कोई इसका मतलब है हमने कोई चीज़ ऑब्जर्व की और उसके बारे में ना हमने एक्सप्लेनेशन दे दी, मतलब बग़ैर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किए हुए, तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस। और बेटा जो हाइपोथेसिस है उसके 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग एंड सेकेंड इज़ इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है? ये स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालती है जर्नल प्रिंसिपल से। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिडक्टिव रीजनिंग ऑलवेज मूव फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। बेटा अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक जर्नल स्टेटमेंट है ना उससे भी हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट निकालें, जैसे कि अगर हम कहते हैं बेटा इसमें ना मोस्टली जो यूज़ होता है ना इनमें डिडक्टिव और इंडक्टिव में इफ़ और देन का वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इसके एग्जाम्पल के लिए जर्नल, याद रखना है जर्नल क्या होता है? आम। स्पेसिफिक क्या होता है? ख़ास। जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करना है। इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। क्या मैंने किसी स्पेसिफिक बर्ड का नाम लिया है? नहीं, मैंने कहा अगर हम ये मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि सारे बर्ड्स के विंग्स होते हैं, देन मतलब सो स्पैरोज़ आर बर्ड्स। ज़ाहिर है स्पैरोज़ जो है चिड़िया वो क्या है? बर्ड्स हैं। देन स्पैरोज़ हैव विंग्स। स्पेसिफिक कर दिया मैंने। क्या कहा कि इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स एंड स्पैरोज़ आर बर्ड्स देन स्पैरोज़ हैव विंग्स। यहाँ मैंने क्या कहा था? ऑल बर्ड्स, यहाँ मैंने कह दिया स्पैरो। ये है डिडक्टिव रीजनिंग। जब हम इंडक्टिव की तरफ आएंगे तो हमने इस तरफ से इस तरफ मूव करना है हमेशा। क्या है? इट ऑलवेज। अच्छा बेटा इसके एक और एग्जाम्पल क्या है? हम कहते हैं इफ़ ऑल ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर्ड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस देन एनी ग्रीन प्लांट व्हेन प्लेस्ड इन डार्क विल नॉट सिंथेसाइज ग्लूकोज। क्या काम है? ग्रीन प्लांट का काम हम बात करें, उसको सनलाइट चाहिए। सनलाइट क्या है? अब एक जो है ना वो हम कह रहे हैं जर्नल चीज़ है, उससे होगा क्या? उसका इफेक्ट ये होगा कि जब उन्हें डार्क में रखेंगे तो उसके ग्लूकोज की सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है,
जो कि एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? इट ऑलवेज मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि हम जो है ना सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बाद हम क्या है एक प्रिंसिपल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने कहा स्पेसिफिक से जनरल, यहाँ हमने कहा था जनरल में क्या आया था? बर्ड्स, ऑल बर्ड्स। यहाँ अब हम कहेंगे स्पेसिफिक से जनरल में इफ़ वी नो दैट अ स्पैरो हैव विंग्स एंड स्पैरो इज़ अ बर्ड एंड वी नो दैट ईगल, पैरट, हॉक एंड क्रो आर ऑल्सो बर्ड्स, देन वी कंक्लूडेड दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स। स्पेसिफिक से शुरू किया और कहाँ आ गए? जर्नल पर। ऐसी रीजनिंग को कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। बेटा कुछ तो ये तरीके हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस की मतलब स्टेटमेंट देने के। कुछ इसके अलावा क्या हैं वो ये हैं कि इंट्यूशंस मतलब हम ख्याल और इमेजिनेशन से जो है ना वो हाइपोथेसिस को डिटर्मिन कर सकते हैं। इसके अलावा एस्थेटिक प्रेफरेंसेस, इसका मतलब है पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स के बेस पर हम किसी भी चीज़ को गलत या सही कह देते हैं। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि दूसरे चीज़ों से कंपैरिजन करके, यानी कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस, दूसरी चीज़ों से मवाजना करके हम हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट दे सकते हैं। और बेटा डिस्कवरी हो जाना किसी चीज़ की एक्सीडेंटली, डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल लुकिंग फॉर सम अदर थिंग, कि हम कुछ और चीज़ पे काम कर रहे हैं और हम डिस्कवर कुछ और कर लें। ये सब स्टेटमेंट्स हैं जिसके ज़रिए हम हाइपोथेसिस जो है ना उसकी स्टेटमेंट डिस्कवर कर सकते हैं। अब बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सपेरिमेंट्स, थ्योरी और साइंटिफिक लॉ। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर एकदम ज़्यादा हो जाए तो आपको समझ नहीं आएगी। आपने अच्छी तरह पढ़ना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।